हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी लिस्ट ऑफ पीपल के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को लिस्ट ऑफ पीपल में प्रॉब्लम आती है। सो गाइस, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी एंड आई होप जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। अगर आप लोगों को ये वाला कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी जस्ट वही मैं आप लोगों को टीच करूँगी। आई नो कि मैं सभी पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगी, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। एंड गाइस, मैं आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियोस को प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, बट ओइंग टू द हैक्टिक स्केड्यूल समटाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बट आई विल गिव माई बेस्ट। सो गाइज, ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी होगी तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो अब हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ज़्यादा एक पैरामाउंट रोल प्ले करती हैं आपके बैंड स्कोर को अमिलोरेट करने के लिए। क्योंकि अगर आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में ही नहीं पता होगा और आप ब्लाइंडली ही सॉल्व करी जा रही हो क्वेश्चंस को, तो मे बी वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो आपके बैंड स्कोर कैसे आएंगे। सो यू शुड मेक श्योर कि आप लोगों ने पहले इंस्ट्रक्शंस को ही रीड करना है, चाहे फिर वो कोई भी मॉड्यूल की बात हो। सो यहाँ पे हमें बोला हुआ है, नोट गिवन है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। मीन्स एक लेटर दो बार आएगा ही आएगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखना है कि कितने हमें लिस्ट ऑफ पीपल गिवन है। यहाँ पे हमें 6 गिवन है और जो हमें क्वेश्चन है वो हमारे 7 है। सो यहाँ से भी हमें पता लग जाता है कि एक जो राइटर है वो 2 बार आएगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमें ये पीपल के नेम गिवन है इसको पैसेज में कर लेना है अंडरलाइन, ठीक है। अगर आप इसको अंडरलाइन कर लोगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कहाँ पर भी आपको गिवन हो गया, आपने जस्ट इसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा राइटर है जो 2 बार आएगा, क्योंकि उसका नेम 2 टाइम ही रिपीट होगा, ठीक है। तो आपको इजीली फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने 1 बाय 1 यहाँ से रीड कर लेना है। फिर आपको पता लग जाएगा कि इसके जो आंसर हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको करके बताती हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर शेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमें राइटर के नेम गिवन है, और फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा राइटर है जो 2 बार आएगा, ठीक है। से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे मिले हैं राइटर के 2 नेम, एक मिला है मुझे फ्रीजन और दूसरा मुझे जॉफ की बात मिल चुकी है। नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि एक मुझे राइटर यहाँ पे मिला है, ये रहा, ठीक है। और फिर एक की बात मुझे फिर से मिली है, कहाँ पे, ये रहा, फ्रीजन की बात 2 बार मिल चुकी है, एक बार ये और एक बार ये। सो इसकी वजह से मैं क्या होगी, मेक श्योर होगी कि वो राइटर फ्रीजन ही है जो 2 बार आएगा, ओके। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसके सामने लिख देना 2 टाइम्स, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना होए कि कौन सा राइटर है जो 2 टाइम आएगा, ओके। सो ये था टिप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले राइटर है जो हमारे, उनको हमने रीड करना है जहाँ पे हमने इसको अंडरलाइन किया है। तो आप देख सकते हो कि इनकी बात मुझे यहाँ पे मिली थी, ये रही, ठीक है। जहाँ से हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं वो स्टार्ट हुए हैं, वहाँ से ही हमने इसको रीड करना है और जहाँ तक चले हैं वहाँ तक ही करना है। यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से एंडिंग है कॉमास की, तो हमने इतना ही रीड करना है, ज़्यादा रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो सेव होता है, ओके। सो आपने इतना ही रीड करना है। अब देखते हैं कि इसमें बोला क्या है। वंस
The fungus get into the soil, it remains there for many years, there is nothing farmers can do, even chemical spray won't get rid of it. उन्होंने क्या बोला कि एक बार अगर फंगस है वो सॉइल में चले गए, ठीक है, तो फिर वो सॉइल में काफ़ी सालों तक रहते हैं, फार्मर्स कुछ नहीं कर सकते, इवन कि जो हमारी केमिकल स्प्रेज होती हैं वो भी फंगस को इरेडिकेट नहीं कर सकती, मीन्स ख़त्म नहीं कर सकती, ये सॉइल में काफ़ी लंबे समय तक रहते ही हैं अगर ये एक बार एंटर हो जाए, ठीक है। ये बात उन्होंने बोली है कि अगर फंगस एंटर हो जाए सॉइल में तो फिर वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, केमिकल स्प्रेज भी इसको ख़त्म नहीं कर सकती। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो लेसन की बात नहीं हुई, कंज्यूमर की नहीं हुई, लार्ज नंबर प्लांटेशन की नहीं हुई, रेजिस्टेंस की नहीं हुई, कमर्शियल की नहीं हुई, पेस्ट की नहीं हुई, बचा कौन सा है हमारा सेकंड, इफेक्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन सॉइल इज ऑफन लॉन्ग लास्टिंग। अब देखो फंगल की हम बात करके आए हैं, वहाँ पे हमें फंगस गिवन था, ठीक है, और सॉइल हमें डायरेक्ट मिल चुका है। लॉन्ग लास्टिंग हमें यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे हमें क्या गिवन था, मैनी ईयर्स। जो हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं वहाँ पे वो हमें इसी लाइन में मिले हैं सारे। सो इसी वजह से हम मेक श्योर हो गया कि हमारा आंसर ये आएगा, और कुछ भी हमारा मैच किसी के साथ भी नहीं हुआ है। हम यही पढ़ के आए थे ना कि जो सॉइल में अगर फंगस एंटर हो जाए तो फिर वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, केमिकल्स भी उसको नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे केमिकल्स आंसर लगा देंगे, लेकिन हम स्प्रे की बात तो नहीं करके आए, रेसिस्टेंस की बात तो नहीं हुई है, डिजीज़ की बात तो नहीं हुई है, सो ये आंसर नहीं आएगा। आएगा कौन सा हमारा सेकंड वाला, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन, वहाँ पे हमें फंगस गिवन था, लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे हमें मैनी ईयर्स गिवन था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना क्लियर है या फिर नहीं है। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं हमारे डेविड की बात कहाँ पे हो रही है। तो गाइस डेविड की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, आप लोग देख सकते हो कि ये मुझे मिला है डेविड, ठीक है। अब हम यहाँ से ही रीड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला है जो बायोटेक्नोलॉजी है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड देर आर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। अब काफ़ी बच्चों को आंसर वैसे क्लियर हो ही गया होगा कि इसका क्या आंसर आएगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने बोला है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस क्वेश्चन है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, जो कंज्यूमर है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ उन्होंने बोला है, जो डेविड है उन्होंने सिर्फ यही बोला कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक्सपेंसिव है, पता नहीं जो कंज्यूमर है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ इन्वर्टेड कोमास तक ही पढ़ा है, ज़्यादा मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है। आप लोगों ने भी जहाँ से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर और जहाँ पर वो ख़त्म होता है वहाँ तक ही रीड करना है, इट जस्ट सेव योर टाइम, ओके। अब हम यहाँ पर आके इसको मैच करते हैं कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो किसके साथ मैच होता है। पेस्ट की कोई बात नहीं हुई, सेकंड ऑलरेडी हो चुका है, कमर्शियल मैन्युफैक्चर की कोई बात नहीं हुई, रेसिस्टेंस की कोई बात नहीं हुई, ठीक है, लार्ज नंबर की कोई बात नहीं हुई, लेसन्स की कोई बात नहीं हुई। अब एक बार आप लोग 9th क्वेश्चन को रीड करो, कंज्यूमर की बात करके आए हम लोग, ठीक है, एक्सेप्टेंस की भी बात हुई है। अब आप बोलोगे अल्टरनेटिव क्रॉप की क्या हुई है, वो थी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, अल्टर्ड क्रॉप की जगह हमें वहाँ पे गिवन था बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी का भी नहीं पता तो आप देख सकते हो कि कंज्यूमर की बात भी इसी में ही हुई है, एक्सेप्टेंस की भी इसी लाइन में ही बात हुई है। सो इसीलिए हमारा जो सेकंड आंसर है वो आएगा 9th। आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा कि कैसे मैंने सेकंड का बी लगाया है। अब देखो और किसी से मैच नहीं ना होता, कंज्यूमर की बात यहाँ पे मिली,
ठीक है। एक्सेप्टेंस की बात भी यहाँ पे मिली। अगर आपको क्रॉप का मतलब नहीं पता, ठीक है, तो फिर भी आप अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकती हो ना। ओके, सो अब हम थर्ड को देखते हैं, फ्रेजन को। और गाइस आप लोगों ने ये भी बात को ध्यान में रखना है कि हमें नोट भी गिवन है कि कोई भी लेटर 2 बार यूज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे कितने राइटर्स के नेम गिवन है, 6, ठीक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस है वो कितने हैं, 7, ठीक है। सो कोई भी एक राइटर होगा जो 2 बार रिपीट होगा, ठीक है, उसको हमने ध्यान में रखना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इमाइल फ्रीजन की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम यहाँ से ही रीड करेंगे और देखते हैं कि ये क्या बोलता है। बट इट होल्ड्स अ लेसन फॉर अदर क्रॉप्स टू। काफ़ी बच्चों को आंसर मिल गया होगा कि क्या है इसका आंसर आएगा। उसने बोला है कि ये लेसन होगा दूसरे क्रॉप्स के लिए। किसने बोला, इमाइल फ्रीजन ने बोला, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो कि पेस्ट की बात नहीं हुई है, ठीक है, जो हमारा सेकंड ऑलरेडी हो चुका है। कमर्शियल की कोई बात नहीं हुई, रेसिस्टेंस की बात नहीं हुई, ठीक है, लार्ज नंबर की कोई बात नहीं हुई, 9th ऑलरेडी हो चुका है। एक बार आप लोग देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन, लेसन की बात करके आए हम लोग, ठीक है। लर्न की जगह वहाँ भी हमें गिवन था होल्ड, ठीक है। अदर क्रॉप्स हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही मिल चुका है कि ये लेसन होगा दूसरे क्रॉप्स के लिए, ठीक है। लेसन्स की जगह हमें लेसन मिल गया, लर्न की जगह वहाँ भी हमें मिला था होल्ड्स, और अदर क्रॉप्स की जगह हमें डायरेक्ट ही अदर क्रॉप्स मिल चुका है। सो आई होप आपको आंसर क्लियर होगा कि मैंने कैसे इसको फाइंड आउट किया है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, क्योंकि जो हमारे फ्रीजन है ना उनकी 2 बार बात हुई है। सो आप देख सकते हो, एक तो मैंने यहाँ पे आपको रीड करवा दी है ये वाली, और एक इनकी बात आगे भी हुई है, तो हम उसी को ही रीड करेंगे। और कोई भी राइटर है वो 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, जस्ट हमारे जो इमाइल फ्रीजन है उनका नेम ही 2 बार आया है। सो इट मीन्स कि जो हमारे इमाइल फ्रीजन है उसके ही 2 आंसर्स हमें मिलेंगे। एक मिल चुका है, दूसरा हम जो इसकी सेकंड लोकेशन हमें गिवन है वहाँ पे रीड करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मुझे फ्रीजन फिर से मिल चुका है। आप देख सकते हो ये रहा फ्रीजन। तो अब हमें देखना है कि ये क्या बोल रहे हैं जहाँ पर। ओके, अब हम रीड करते हैं इसको। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा की स्टार्ट हो रही है, सो हम यहाँ से ही रीड करना स्टार्ट करते हैं। एज सोन एज यू ब्रिंग इन न्यू फंजीसाइड दे डेवलप रेसिस्टेंस। काफ़ी बच्चों को आंसर क्लियर हो गया होगा कि रेसिस्टेंस की बात हुई है, डेवलप की बात हुई है, फंजीसाइड की बात हुई है, ठीक है। सो अब हम वहाँ पे जाके मैच करते हैं कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं हमें पीछे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। सो गाइस आप लोगों ने एक बात को मेक श्योर रखना है, कई बार जस्ट उनके वो अल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं, सो आपने उनका ध्यान रखना है। ओके, तो गाइस जब हम लोग यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो कि रेसिस्टेंस की बात हमें सिर्फ इसी में ही मिली है और किसी में भी नहीं मिली। अब आप लोग बोलोगे कि केमिकल स्प्रे की बात कहाँ पे है। फिर आप उसकी नेक्स्ट लाइन रीड करते हो, आपको केमिकल्स की भी बात मिल जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, ये देखो केमिकल्स की बात ये हुई है, देखो, ठीक है। अब आप श्योर होगे रेसिस्टेंस की ये है, केमिकल्स की ये है, ठीक है। आई होप आंसर आपको अच्छे से क्लियर होगा। और किसी के साथ मैच भी नहीं करता ना, आप जस्ट एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया करो। कीवर्ड को यहाँ से पिक करो, वहाँ पे जाके मैच करो, डेफिनेटली ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा वो है रोनाल्ड, ठीक है। इसकी हम लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे रोनाल्ड को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ से हम रीड करेंगे
और फिर हम एक लाइन को रीड करके यहाँ पर आके एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है, डेफिनेटली ही आपको आंसर मिल जाएगा। सो देखते हैं फिर। सो गाइस, मुझे यहाँ पे मिली है रोनाल्ड की बात, ये देखो, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमने देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से जस्ट हमने इसको रीड करना है। देखो, वी स्पोर्टेड अ ब्रीडिंग प्रोग्राम, उन्होंने स्पोर्ट किया ब्रीडिंग प्रोग्राम को, ठीक है, फॉर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स तक उन्होंने ब्रीडिंग प्रोग्राम को सपोर्ट किया, ठीक है, बट इट वॉज नॉट एबल टू डेवलप, एंड कहते कि ये एबल नहीं था डेवलप करने के लिए अल्टरनेटिव्स को। उन्होंने जस्ट ये बोला कि 40 ईयर्स तक उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी डेवलपमेंट उसके साथ नहीं हुई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, एंड वी गॉट नथिंग बैक, और हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। 40 ईयर्स तक सपोर्ट किया, कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला, एक्सपेंसिव भी था, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। ये उन्होंने जस्ट हमें बोला हुआ है। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं साथ ये मैच होता है। सो गाइस, पेस्ट इन्वेंशन की बात तो हुई नहीं, ये तो नहीं आएगा, ये तो हो चुका है। लेसन्स वाला भी हो चुका है, कंज्यूमर वाला भी हो चुका है, सो रेजिस्टेंस वाला भी हो चुका है हमारा। बचा कौन से अब, उससे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ बनानास की कोई बात नहीं हुई है, पेस्ट की तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि बात नहीं हुई है। बचा कौन सा हमारा, सिक्स्थ। देखो, गिव अप की बात हो गई कि वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिला, सो उन्होंने उसको छोड़ दिया, ये मैंने आपको पीछे बताया। ब्रीडिंग की बात हुई है पीछे, ब्रीडिंग प्रोग्राम को सपोर्ट किया 40 ईयर्स तक उन्होंने, ठीक है। सो बिल्कुल कीवर्ड जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो इसके साथ मैच हुए हैं, सो इसलिए हमारा जो आंसर है इसका आएगा डी, ठीक है। ब्रीडिंग की बात भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, फिर उन्होंने बोला कि 40 ईयर तक इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक्सपेंसिव भी था और उनको कुछ भी नहीं उसके साथ मिला, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, सो इसीलिए हमारा आंसर ये आ गया। अगर आपको वैसे भी नहीं पता तो आप ब्रीडिंग की हेल्प से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। अब आप लोग देख सकते हो कि मुझे नेक्स्ट राइटर की बात यहाँ पे मिली है। सो इसके जो कॉमर्स है वो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। सो अब हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या उन्होंने बोला हुआ है। मोस्ट ऑफ द बनाना ट्रीज, ज़्यादातर जो बनानास के ट्रीज थे इस प्लेस पर, हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय द डिजीज़, जो ज़्यादातर बनानास के ट्रीज थे ना वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, ठीक है। किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डिजीज़ की वजह से, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है ना कि डिस्ट्रॉयड बाय डिजीज़, कि बहुत सारे जो ट्रीज थे बनानास के वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, यही लाइन उन्होंने इसमें बोली है। अब हम वहाँ पे जाके इसको मैच करते हैं और देखते हैं फिर कि ये किसके साथ होता है मैच। तो जो जो हो चुका है उसको हम कट कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो चुका है, ये भी 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 हो चुका है। पेस्ट की बात नहीं हुई, ये नहीं आएगा। बचा कौन सा हमारा, ये वाला, बनाना ट्रीज हैज़ डिस्ट्रॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ बनाना प्लांटेशन, कि जो डिजीज़ थे ना उनकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ बनाना प्लांटेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यही बात हम पीछे पढ़ के आए हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, डिजीज़ की बात पढ़ के आए हैं पीछे हम लोग, डिस्ट्रॉय की बात पढ़ के आए हैं, लार्ज नंबर यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे हमें क्या गिवन था, मोस्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है बनाना प्लांटेशन, पीछे हमें गिवन था बनाना ट्रीज, ठीक है। जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल कीवर्ड्स हमें इसमें मिले हैं। सो दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा
वो इसका आएगा ई। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। किसी और के साथ कोई बात मैच नहीं हुई। हम यहीं पर के आए थे कि डिसीज़ की वजह से बहुत सारे जो बनानास के ट्रीज़ थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सो यहाँ पे हमें डिसीज़ की बात भी मिल गई, डिस्ट्रॉय की भी मिल गई। मोस्ट ऑफ की जगह यहाँ पे हमें लार्ज नंबर मिल चुका है। बनाना प्लांटेशन की जगह वहाँ पे हमें गिवन था बनाना ट्रीज़। ओके, सो लास्ट बचा हमारा, ये देखते हैं। ये मुझे मिली लास्ट की लोकेशन। आप लोगों ने पहले अंडरलाइन करके रखना है कि कहाँ कहाँ पे गिवन है। अब हम रीड करते हैं। When some pest or disease come along, severe epidemics can occur। जब पेस्ट और जो डिजीज़ होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बहुत भयानक एपिडेमिक क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उन्होंने यही बोला है हमें। ठीक है, काफ़ी बच्चों को आंसर क्लियर होगा क्योंकि ऑप्शन भी एक ही बचा है। इसमें हमने बात की है पेस्ट की, ठीक है, डैमेज की, सीरियस की हुई है बात। इसीलिए हमारा आंसर इसका आएगा एफ। पेस्ट की बात और किसी में भी हम पढ़ के नहीं आए थे, सिर्फ इसी में ही बात हुई है। दैट्स वाई इसका आंसर आएगा ऑप्शन एफ। ओके, एक बार ओवरव्यू देती हूँ। हमने सबसे पहले नोट को देखना होता है कि कहीं नोट तो नहीं गिवन। यहाँ पे हमें गिवन था यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, मीन्स एक लेटर ज़्यादा बार आएगा। ठीक है, फिर हमने लिस्ट ऑफ पीपल को किया काउंट। ठीक है, ये हमें 6 गिवन थे और क्वेश्चन हमारे 7 थे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। फिर हम लोगों ने क्या किया, जितने भी हमें लिस्ट ऑफ पीपल गिवन थे वो हमने अंडरलाइन कर लिए पैराग्राफ में कि कहाँ कहाँ पे हमें गिवन है, उसको अंडरलाइन कर दिया। उसकी हेल्प से आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा राइटर है जिसकी बात 2 बार होगी। तो हमें फ्रीजन के 2 बार नेम मिले थे, इसलिए हम श्योर हो गए कि जो हमारा इमाइल है 2 बार आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 1 बाय 1 इसको रीड करते गए। फिर यहाँ पे आके हम मैच करते गए कि क्या क्या हमें गिवन था। फर्स्ट में हमें क्या गिवन था कि जो हमारे थे कि अगर एक बार फंगस है वो सॉइल में चली जाती है तो फिर वो मैनी ईयर्स तक रहती है, यही हम पढ़ के आए थे। तो यहाँ पे हमें गिवन है फंगल इन्फेक्शन, वहाँ पे हमें गिवन था फंगस। सॉइल हमें डायरेक्ट मिल चुका है, लॉन्ग लास्टिंग की जगह वहाँ पे हमें मैनी ईयर्स गिवन था। दैट्स वाई इसका आंसर आया था ए। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर की, हम बात करके आए थे, एक्सेप्टेंस की बात करके आए थे, अल्टर्ड क्रॉप की जगह वहाँ पे हमें बायोटेक्नोलॉजी गिवन था। इसीलिए इसका आंसर बी आया था क्योंकि बिल्कुल कीवर्ड्स मैच हुए थे, कंज्यूमर, एक्सेप्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा थर्ड था इमाइल फ्रीजन की बात। उन्होंने एक बात तो कर दी थी लेसन की। ठीक है, लेसन की बात हुई थी, लर्न की जगह हमें होल्ड गिवन था। ठीक है, अदर क्रॉप्स हमें डायरेक्ट मिल चुका था। ठीक है, बिल्कुल कीवर्ड्स मैच हुए थे, इसलिए इसका हमारा आया था सी। और हमने कौन सा पढ़ा था इसके साथ, रेजिस्टेंस की बात हम पढ़ के आए थे, केमिकल्स की बात हम पीछे पढ़ के आए थे फ्रीजन वाली लाइन में। बिल्कुल हमारे कीवर्ड्स मैच हुए थे, इसीलिए इसका आंसर भी सी आया था। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट को रीड किया था, डी था जो हमारा, वहाँ पे हमने ब्रीडिंग को पढ़ के आए थे। ठीक है, गिव अप की जगह उन्होंने बोला था हमें कुछ भी उसका जो बैक है वो नहीं मिला, मीन्स हमने उसके 40 ईयर्स स्पेंड कर दिए उसके ऊपर, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिर उन्होंने इसको गिव अप कर दिया। बिल्कुल कीवर्ड मैच हुए हैं। अगर आपको मैच करना नहीं आता तो आप देखो ब्रीडिंग की बात सिर्फ इसी में ही हुई है और किसी में भी ब्रीडिंग की बात नहीं हुई है। दैट्स वाई इसका आंसर ये आ चुका था। ई की बात करो तो उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे हैं बनाना ट्रीज थे, ठीक है, वो क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, किसकी वजह से, डिजीज़ की वजह से। तो जब हम लोग यहाँ पर आए, डिस्ट्रॉय की बात हमें डायरेक्ट मिल चुकी थी, डिसीज़ की बात हमें डायरेक्ट मिल चुकी थी, लार्ज नंबर की जगह वहाँ पे हमें गिवन था मोस्ट ऑफ, और बनाना प्लांटेशन की जगह वहाँ पे हमें गिवन था बनाना ट्रीज। ठीक है, बिल्कुल हमारे कीवर्ड्स मैच हुए थे, लार्ज नंबर, डिस्ट्रॉय, डिसीज। ठीक है, इसलिए हमारा इसका आंसर ई आया था। और जो हमारा लास्ट है
उसमें बात करके आए थे पेस्ट की, और किसी में भी बात नहीं हुई पेस्ट की, सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने कैसे आंसर्स को फाइंड आउट किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ज़रूर शेयर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।